डीएनए मित्रों, ट्रंप इस्लामिक जगत के कथित खलीफा को चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने ही इस्लामिक ब्रदर यानी सऊदी अरब को धोखा दे रहा है। सऊदी अरब से मुनीर के इस फरेब को समझने के लिए आज आपको वो ऑर्डर बेहद गौर से देखना चाहिए जो पाकिस्तान की फौज ने भेजा है। पाकिस्तान के सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स को कह दिया गया है कि वो सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन में चल रहे टकराव से जुड़ी कोई भी खबर ना दिखाएं। यह भी फरमान जारी किया गया है कि वेबसाइट या डिजिटल मीडिया पर अगर इस मुद्दे से जुड़ी कोई खबर छप चुकी है तो उसको फौरन हटा लिया जाए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि यमन में सऊदी अरब ने यूएई समर्थित मिलिशिया पर बमबारी की थी। इस बमबारी के बाद यूएई ने यमन से फौज हटाने का भी ऐलान कर दिया था, यानी सामरिक तौर पर सऊदी अरब को बिना किसी बड़े टकराव के जीत हासिल हो गई। लेकिन मुनीर ने सऊदी फतेह की यह खबर सेंसर कर दी है। इस फरेब के पीछे सिर्फ एक वजह है, मुनीर यूएई को भी खुश रखना चाहता है। कहा जाता है धोखेबाज आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती, वो बार बार भरोसा जीतता है और हर बार धोखा देता है। यही है मुनीर का सच। यूएई के लिए मुनीर ने सऊदी अरब को धोखा क्यों दिया, यह समझने के लिए आपको मुनीर और यूएई के बीच हुई एक डील की डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए। पिछले ही साल पाकिस्तान और यूएई के बीच एक डील हुई। इस डील के तहत संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी फौज की कंपनी फौजी फाउंडेशन में 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का निवेश किया। यह निवेश फौजी फाउंडेशन की उन कंपनियों में किया गया जो सीमेंट से लेकर कीटनाशक बनाती हैं। निवेश के साथ साथ यूएई ने यह भी भरोसा दिया कि 2026 में अप्रैल के महीने में वो फौजी फाउंडेशन में तकरीबन 560 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा। डीएनए मित्रों, ये पूरी दुनिया को पता है कि फौजी फाउंडेशन पर पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारियों का कब्जा है और इस धंधे से आने वाले पैसे का आधा हिस्सा पाकिस्तानी फौज के जनरलों की जेब में जाता है। पैसे की इसी भूख के चलते मुनीर ने सऊदी अरब के पारंपरिक प्रतिद्वंदी यूएई को खुश किया। यह सिर्फ एक धोखा है। सऊदी अरब के साथ किए गए पाकिस्तानी फरेब की फहरिस्त काफी लंबी है। क्या आपको 17 सितंबर 2025 की तारीख याद है? यह वही तारीख थी जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने परस्पर सुरक्षा को लेकर समझौता किया, लेकिन जब यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब समर्थित पक्ष बैकफुट पर जाने लगा तो मुनीर की तरफ से कोई सामरिक मदद नहीं आई। मुनीर ने अपने दोस्त की पीठ में जो खंजर मारा उससे सऊदी अरब को कितना नुकसान हुआ, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान से यमन की सऊदी समर्थित सरकार को हथियार सप्लाई किए जाएं, लेकिन मुनीर ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा हुआ कि सऊदी समर्थित सरकार को विद्रोहियों के हाथों मात खानी पड़ी और यमन के जिन महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर सऊदी अरब की नजर थी वो उसके हाथों से निकल गए। भले ही यूएई ने यमन से अपनी फौज वापस बुला ली है, लेकिन यमन के दक्षिणी हिस्सों में स्थित सामरिक रूप से अहम बंदरगाहों पर अब भी यूएई समर्थित पक्ष का ही कंट्रोल है। डीएनए मित्रों, अभी 10 दिन पहले ही सऊदी अरब ने मुनीर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। इतने बड़े सम्मान के बदले में कोई जिंदगी भर की वफादारी कागज पर लिख दे, लेकिन यह तो आसिम मुनीर है जिसके डीएनए में ही धोखा है। धोखे को लेकर एक कहावत आपने सुनी होगी, एक बार धोखा मिले तो सावधान हो जाओ, 2 बार मिले तो सीख लो, और अगर बार बार मिल रहा है तो खुद को दोष मत दो, बल्कि धोखा देने वाले से दूरी बना लो। इसी नीति को सऊदी अरब ने अपना लिया है। इसी साल मुनीर ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन मुनीर को सऊदी सरकार ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। ट्रंप को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने चीन के विपरीत जाकर अमेरिका से हाथ मिलाया था और मुनीर ने चंद सिक्कों के लिए सऊदी अरब के विरोधी यूएई को सिर आंखों पर बैठा लिया। पाकिस्तानियों की इसी फितरत को लेकर पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद ने कहा था, पाकिस्तान पहले आपसे हाथ मिलाता है, फिर आपके ही घर को बर्बाद करने में जुट जाता है।